नमस्कार। भृगु नंदी नाड़ी के ज्योतिष पर आधारित सूत्र की भाग सीरीज में 8वां भाग हम आपको बताएंगे। सारी चीज़ों को याद करना है, ठीक है। कहीं कहीं सूत्र नहीं लगेंगे तो और भी भाव से संबंधित देखना है। किसी भी चीज़ में गुरु की दृष्टि हो जाती है तो कोई चीज़ बदल भी जाता है, ये भी जान लो। ऐसा नहीं है, हाँ सब लगेगा, लगता है। तो शुरू करते हैं। 8वां भाग। चंद्र दूसरे भाव वाले, जिसकी भी कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा हो, ठीक है। जन्म ग्राउंड फ्लोर पर नहीं हुआ होगा, हो सकता है उसका दूसरे फ्लोर पर जन्म होता है। आजकल तो हॉस्पिटल में हो रहा है, किसी दूसरे पे भी हो सकता है, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं होगा। शुक्र दूसरे भाव वाला, दिखने में संत होगा पर आशिक मिजाज होगा। शुक्र जिसके भी कुंडली में दूसरे भाव में है अपने आप को संत दिखाएगा लेकिन आशिक मिजाज होगा अंदर से। तीसरे भाव में राहु के साथ शत्रु ग्रह बैठे हों, तीसरे भाव में राहु के साथ शत्रु ग्रह बैठे हों, उसके दादा परदादा को फ्रैक्चर हुआ होगा, ठीक है। राहु का शत्रु ग्रह आप जानते ही हैं, सूर्य हो सकता है, चंद्रमा के हो सकता है, मंगल हो सकता है, गुरु की राशियों में होगा तो दादा परदादा का फ्रैक्चर हुआ होगा, चाहे पैर का, चाहे हाथ का, चाहे जहां का। चंद्रमा चौथे भाव, माता की सर्जरी होगी, ठीक है। चंद्रमा अगर चौथे भाव में तो माता की सर्जरी जरूर होगी और शुगर भी होगा, माता को भी खुद को भी, चंद्रमा अगर चौथे भाव में। गुरु सातवें, गुरु सातवें अगर खराब हो जाए, मान लो आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति सातवें भाव में बैठे हों और वो खराब हो जाए, शत्रु राशि में हो, और या तो शनि राहु केतु के साथ संबंधित हो या नीच के हों, ठीक है, या अस्त हो, तो मैरिड लाइफ में रुचि नहीं लेगा, ये भी जान लीजिए आप। मैरिड लाइफ में रुचि नहीं लेगा, गुरु सातवें में अगर खराब है तो। राहु चौथे भाव में हो तो पानी टपकेगा, वास्तु दोष अवश्य होगा, ये भी जान लो। बुध दूसरे पांचवें तो वास्तु दोष होगा, बुध अगर किसी कुंडली में दूसरे में हो या पांचवें में हो तो वास्तु दोष आपकी घर में अवश्य होगा। वास्तुशास्त्री से घर का निरीक्षण करवाएं, लाभ होगा। राहु 11वें भाव वाले के, ठीक है, जिसके भी राहु एकादश भाव में है, उसके बाबा की मृत्यु 8 साल के अंदर हो जाती है, अगर नहीं हुई तो 80 के ऊपर जिएगा, ये भी जान लो। राहु 11वें भाव में, बाबा की मृत्यु 8 साल के अंदर होती है, अगर नहीं हुई तो 80 के ऊपर जाएगा, बाबा जिंदा रहेगा, दीर्घायु होता है। राहु दूसरे वाला ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहेगा, जिसके भी दूसरे में राहु होगा वो ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहेगा, उसका हर वक्त चाहे जहाँ नौकरी करे चाहे जो करे वो दूसरे फ्लोर पर ही जाएगा। शुक्र नवम में, शुक्र जिसके भी नवम भाव में होगा परफ्यूम उसको गिफ्ट मिलता है, ठीक है। मैरिज के बाद झगड़ा रहता है, मैरिज लाइफ खराब रहेगी, शुक्र नवम में मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है, ये भी है भैया, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। चंद्र अष्टम में, किसी के भी चंद्रमा अष्टम में होगा तो उसके घर में फॉरेन करेंसी होगी, ठीक है, ये भी जान लो, विदेशी मुद्राएं रखी होगी। बुध दूसरे भाव वाले के घर में बंद घड़ियां जरूर होंगी और बातूनी होगा, बुध जिसके भी दूसरे भाव में होगा वो बातूनी होगा, बंद घड़ी मिलेगी, खराब घड़ी होगी, ठीक है। और घड़ियां खराब भी हो सकती हैं, घड़ी बहुत होती है बंद घड़ियां। सूर्य 12वें होगा तो घड़ियां गिफ्ट में मिलती हैं, जिसके भी सूर्य 12वें होगा घड़ी गिफ्ट में मिलती है।
9वें भाव में राहु, घर में किसी न किसी का 2 शादी जरूर होती है। 9वें भाव में अगर राहु है तो किसी न किसी की आपके घर में दूसरी शादी अवश्य होती है। गुरु पहले भाव, तो उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होना तय है। ऐसे देख के नहीं बताना है, कुछ डिग्री भी होती है उसकी। ठीक है, गुरु बकरी होगा तो नहीं होगा, गुरु किसी के साथ होगा तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ देखने के बाद गुरु अगर लग्न में होगा तो बी पॉजिटिव अधिकतर मिलता है। केतु दूसरे भाव में हो तो ट्रेवल का शौकीन होगा, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में उसको बहुत मजा आएगा, ट्रेवल का शौकीन होगा। मंगल 12वें भाव में अगर हो, घर के पास अस्पताल, ठीक है, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, केमिस्ट अवश्य रहते हैं। ये सब चीज मिलेगा ही मिलेगा। मंगल अगर 12वें भाव में है तो कुंडली में सूर्य प्लस राहु तो पेट खराब रहेगा, डाइजेशन से संबंधित परेशानी होगी। ठीक है, सूर्य राहु हो तो कहीं भी, सूर्य 8वें वाले को डाइजेशन खराब रहता है। सूर्य जिसके भी अष्टम में होगा उसका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता। कितना भी जल्दी करो तब भी 7 मिनट 8 मिनट का वीडियो हो ही जाता है। तो ये आपका 8वां भाग था, आप लोगों को सिखाए, इसको ध्यान दीजिए, पढ़िए। नमस्कार।